दृष्टि दोष के रिलेटेड क्वेश्चन होता है। पहली बात देखो कि आपके आंख में लेंस होता है ना, क्या होता है? लेंस होता है ना, दर्पण नहीं होता है, क्या होता है? लेंस होता है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो सूत्र यूज किया जाएगा हमेशा लेंस सूत्र उपयोग किया जाएगा। किसका? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u होता है ना। ये पहले होता है यू, कंफर्म है कि नहीं है? बोला नहीं ना, गलत होगा तो नहीं सर। तो ठीक है। दूसरी बात है कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी दृष्टि दोष के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, व्यक्ति जितने दूर तक की वस्तु को देख सकता है स्पष्ट रूप से, जितने दूर तक की वस्तु को और पास तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वह वस्तु की दूरी नहीं होगी, वह प्रतिबिंब की दूरी होगी। क्या होगी? जितने दूर तक वो देख सकता है वही प्रतिबिंब की दूरी होगी। बस एक बात याद रखना है। पहली बात मैंने आपको बताया क्या कि आंख में लेंस होता है, तो उस क्वेश्चन को लगाते समय लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति जितने दूर तक की वस्तु को, व्यक्ति जो है जितनी दूर तक की वस्तु को या पास तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कुछ खुद बोलिए कहां तक दिख ले रहा है, वही हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी, वस्तु दूरी नहीं, किसकी होगी? प्रतिबिंब की दूरी। बात है देखो, अब एक बात दो बात क्लियर हुई। तीसरी बात है यदि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में तो इतना बोल सकता हूँ कि आप डिसाइड कर सकते हैं उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। क्वेश्चन पढ़कर आप डिसाइड कर लेंगे कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई, दूर का मतलब अनंत की वस्तु दिखाई देगी। समझे? आज दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, मतलब अनंत की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई। तो निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर पे होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत, इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब 1/0। इनफाइनाइट का मतलब 1/0। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो, देखो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक आदमी है, किसी वस्तु को अपने से जहां से खड़ा है, एक आदमी अपने से मतलब जहां खड़ा है, ठीक है, अपने से अधिकतम दिया 7 मीटर की दूरी, अधिकतम दिया ना, उससे ज्यादा नहीं, 7 मीटर से ज्यादा। अब यहाँ से 7 मीटर हमारे दरवाजे के पास चल गया, दरवाजा इतना होगा कि नहीं होगा? 7 मीटर मतलब उससे अधिकतम दिया है, उससे कम रहेगा चलेगा, उससे ज्यादा अधिकतम तो मतलब ये होता है, ठीक है। अधिकतम 7 मीटर, तो 7 मीटर अधिक से अधिक 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है, यानी कि 7 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को क्या कर सकता है? देख सकता है। बात समझे? यानी कि 7 मीटर से जो दूर रखी है वस्तु उसको नहीं देख पाता है, उसको 7 मीटर से अधिकतम 7 मीटर की दूरी, 7 से कम रहेगा चलेगा। इस कक्षा में अधिकतम 7 लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब क्या है? 7 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, 7 से कम रहेगा चलेगा। तो अधिकतम 60 मीटर की दूरी तक दिख सकता है, इसका मतलब क्या है कि 7 मीटर तक दिख सकता है। 7 से कम 6 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, ये सब चलेगा, ये सब, परंतु 7 से ज्यादा नहीं होना, 7 से ज्यादा उसको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? 7 से ज्यादा का मतलब दूर जाना होगा। क्या करना होगा? आंख से दूर जाना जाएगा, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार का दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई, तो ठीक है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वो अनंत पर रखी वस्तु को कैसे कर सके, अनंत पे भी वस्तु है तो उसे देख सके, अनंत पे भी वस्तु है तो उसे देख सके, और उसे अपने चश्मे में कौन सा एवं कितनी फोकस दूरी वाला लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो एक काम करो, मैंने आपसे बोला हूं क्वेश्चन हल करते समय क्या लिखेंगे, पहले दिया जितनी दूर तक की वस्तु को देख सकता है वही प्रतिबिंब की वस्तु को नहीं, किसकी होगी? प्रतिबिंब की दूरी होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते हैं? अब प्रतिबिंब बताइए, ये प्रतिबिंब की दूरी प्लस होगी कि माइनस होगी?
ये डिसाइड करके बताइए। माइनस माइनस होगा, क्यों माइनस? प्लस होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस है, उत्तल आभासी प्रतिबिंब तो हम देख नहीं पाएंगे, हमेशा आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं। जो आभासी पर अरे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब होता है उसको किसी पर्दे के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब आप सही से देख सकते हैं। जैसे आपकी परछाई हुई क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसको हम देख पाते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसी पर्दे के माध्यम से देख सकते हैं, आप उसे नहीं देख सकते हैं। समझे बात को? इसकी दूरी क्या होगी? और दूसरी बात है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है? अक्सर अधिकतम कंडीशन पे क्या होता है? दर्पण के पीछे। और जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होगा तो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बचेगा दर्पण के सामने, और लेंस के सामने, लेंस के एक कंडीशन सबको इतना है। अब ये कितना दिया है? अधिकतम 7 मीटर, ये 7 मीटर होगी, ठीक है। आप बताओ, ये देखो, ये काम करना, देखो मैं बता रहा हूँ वस्तु की दूरी अब तुमको डिसाइड करना है। यदि निकट दृष्टि दोष रहेगा तो वस्तु की दूरी अनंत रखेंगे, क्या रखेंगे? यदि दूर दृष्टि दोष होगा तो मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु कितने 25 सेंटीमीटर ना, तब वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। आपको बोला अधिकतम, क्या बोला है? वो अधिक क्या बोला है? देख सकता है उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वो अनंत पर रखी वस्तु को क्या करे? वस्तु कहाँ रखना है? अनंत पर रखना है ना, यानी कि वस्तु की दूरी कहाँ है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यूज से। अब बताओ वस्तु हमेशा कहाँ होता है बाबू? बाएं तरफ। किधर होता है? बाएं तरफ होता है। किधर होता है? और कोऑर्डिनेट के बाएं तरफ की सारी दूरियां क्या होती हैं? माइनस होती हैं, माइनस इनफिनिटी। माइनस अनंत का मतलब इनफिनिटी होता है ना, क्या होता है? इनफिनिटी होता है। क्या याद करना है? देखो अब किस प्रकार का लेंस होगा, उससे अपने चश्मे में कौन सा एवं कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना है, कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना है। तो हम फोकस दूरी निकाल लो, यदि फोकस दूरी माइनस होगी तो लेंस कौन सा होगा? माइनस के लिए अवतल होता है, प्लस के लिए उत्तल होता है। देखो ये अवतल लेंस, इसकी फोकस साइड, फोकस दूरी इस साइड होता है। ये उत्तल लेंस, इसकी फोकस इस साइड होता है। ये लेंस दूरी प्लस होती है, दूरी बोलना है क्या? इतने जल्दी बोलेंगे? अब इस पढ़ करा दी लेंस ना, इतना फास्ट बोले कि कहां से बताओ? याद करना है, क्या याद करना है आपको? लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वो तो हम क्वेश्चन आप पढ़े ले हैं, फोकस दूरी। अब आप देखो क्वेश्चन तो आप पढ़ ले हैं, सिंपल बात है, क्वेश्चन आप पढ़ ले हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन पढ़ने से निष्कर्ष निकलता है कि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे नहीं पता से कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे बाबू? लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/1 बराबर 1/b माइनस 1/, ये होता है f का मान निकालना, 1/1 बराबर 1/b, b का मान क्या है? 7 है, क्या है? a माइनस है, 1/a का मान कितना है? माइनस इनफिनिटी, माइनस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। एक काम करना, किताबें सेंस करना, 1/, में इसका मान क्या लिखेंगे? इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी कितना देना?
नेत्र से संबंधित, नेत्र से इसीलिए पढ़ाया हूँ, संबंधित चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब जानते होंगे, किसकी दूरी प्लस हो, किसकी दूरी इसमें चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी, दोनों माइनस होती है, दोनों चाहे कुछ भी हो, चाहे दूरी हो चाहे कुछ भी, मतलब आपको वस्तु की दूरी माइनस रखना है, प्रतिबिंब की दूरी। अब फोकस क्या होगा, हमेशा प्लस माइनस, मतलब जैसा आएगा वैसी बात होगी। प्लस होगा तो कौन सा लेंस होगा, माइनस पे अवतल, माइनस पे ये बात तो याद करना, नोट पे कहीं लिखना, ठीक है, चल लिखो है लिखवा होंगे। चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी, कितनी दूरी क्या लिखना है, माइनस में, किसमें लिखना है, माइनस में लिखना। एक बात छूट रहा था, देखो यहाँ प्रतिबिंब दूरी किसमें लिखेंगे, माइनस में, माइनस में, बस अब कुछ नहीं, बस छोटी सी बात, यानी कि 1/, में माइनस में क्या हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा। अच्छा 1/∞, देखो सुने दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 1/∞ का मतलब 0। पूछें कैसे, अरे इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, क्या होता है 1/0, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 मान लो, यानी ऊपर 1/1 है, पूरे 1 बटा गुणा में चेंज करो, 0 ऊपर 1 गुणा 0/1, और 0 में किसी संख्या भाग दो, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, 1/∞ का मतलब क्या होता है, 1/∞ का मतलब 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 0 कोई मतलब नहीं, 0 कोई मतलब। अब यहाँ से ये बताओ, इसको जब ऊपर करोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 भी क्या होगा -7 मीटर, कितना हो गया। अब माइनस का मतलब लेंस कैसा है, माइनस का मतलब लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, क्या है यहाँ क्या लिखेंगे, अतः चश्मे में, किसमें चश्मे में। अब बताओ यहाँ पे माइनस लिखेंगे नहीं, 7 मीटर फोकस दूरी, 7 मीटर के 7 मीटर वाला, 7 मीटर वाला सही, 7 मीटर वाला फोकस दूरी वाला सही है। कैसे लिखें, चश्मे में 7 मीटर फोकस दूरी वाला, 7 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। समझ रहे हो, ये माइनस न लिखते हैं आंसर में, आपसे बताए थे कि नहीं बताए थे, माइनस न लिखते, माइनस को चिन्ह परिपाटी होता है, कोई बताएगा कि लेंस अवतल लेकी, वो तो आंसर से बस डिपेंड है। तो ऐसा लगाना है, ठीक है, ऐसा लगाना है। यदि निकट की वस्तु देखना हो तो वस्तु की दूरी क्या मानेंगे, 25 सेंटीमीटर, क्या मानेंगे, यदि दूर की वस्तु देखने की बात चल रही होगी तो वस्तु दूरी इन्फिनिटी, क्या मानना है, ठीक है। बस अब बाकी सब है। यदि यहाँ से मान लेता हूँ लेंस की क्षमता पूछाओ, फोकस दूरी नहीं पूछाओ, क्षमता पूछाओ, क्या पूछाओ, तो फोकस दूरी निकाल की क्षमता निकाल सकते हैं। फोकस दूरी क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f, f जो होता है फोकस दूरी होता है वो मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए मीटर, और लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है, क्या होता है डायोप्टर होता है, ठीक है ना। तो लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन से कुछ देखते हैं। आ रही हो, लगाओ क्या बैठी बोले, जहाँ तक देख सकता है इसमें सिंपल बात है, चाहे वस्तु दूरी हो चाहे प्रतिबिंब दूरी, दोनों माइनस मानना है। जहाँ तक व्यक्ति वस्तु को दिख सकता है वह हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी -28 मीटर। और क्या बात है, देखो 28 मीटर से दूर की वस्तु को देख नहीं सकता है, यानी कि अनंत तक की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, वस्तु अनंत पे रखिए -इन्फिनिटी। तो लेंस की क्षमता निकालना है, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता पावर निकालना है, इसको कितनी लेंस की क्षमता होगी निकालिए। लेंस की क्षमता तभी निकाल पाएंगे जब उसकी फोकस दूरी पता होगी आपको। पहले तो फोकस दूरी निकालिए, उसके बाद लेंस की क्षमता निकालिए। निकाल दिया विज्ञान, फार्मूले में रख दीजिए, पहले फोकस दूरी निकाल लीजिए, उसके बाद लेंस की क्षमता निकालिए।
फटाफट कर लीजिए। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/में f का मान निकालना है। 1/v का मान -28 है और माइनस 1/e का मान माइनस इंफिनिटी है। माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी का मतलब जीरो होता है। क्या होता है? 1/इंफिनिटी का मतलब जीरो, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें चाहे जीरो जीरो चाहे घटाओ कोई मतलब चीज है। 1/f बराबर क्या होगा? -1/28। अब ये बात है कि f का मान निकालना है। f को ऊपर करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो गया। माइनस है तो माइनस। f का मान कितना आएगा? 28 मीटर। अब ये देखो माइनस है तो फोकस दूरी माइनस होगी ना, तो माइनस का मतलब अवतल लेंस है। क्या है? अतः उपयुक्त लेंस अवतल है। क्या है? अतः उपयुक्त लेंस कैसा है जी? अवतल है। अब बात है आपको निकालना क्या है? फोकस दूरी निकालना था कि क्षमता निकालना था? सवाल में क्या बोला है? क्षमता पूछा है ना, तो यहाँ पे लेंस की क्षमता का फॉर्मूला लिखेंगे। तो लेंस की क्षमता, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, क्या होता है? 1/f। ये भी मीटर में होता है। किसमें होता है? 1/f। f का मान कितना निकाला गया? -28 माइनस। अब इसको सॉल्व करना है तो ये -1/28 हो जाएगा। 1/, अब इससे भाग देना आता है, पुनः भाग दे लेंगे। क्षमता का मात्रा डायोप्टर क्या होता है? 1/28 माइनस आ रहा है। अब लेंस की क्षमता माइनस में होता है ना, अब भाग देना है, भाग दे लेंगे। जो दशमलव में आएगा वो आएगा, 0.00 में कुछ आएगा, ठीक है, कर लेना। क्या हुआ? लिखेंगे अतः उपयुक्त लेंस की क्षमता -1/28 डायोप्टर होगी। बस माइनस का मतलब क्या है? पावर क्षमता माइनस में तो अवतल लिखना होता है, इसकी क्षमता माइनस में होती है। आप माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत। यहाँ माइनस में निकाले कि नहीं निकाले? यहाँ पावर आपकी जो क्षमता उसके माइनस में निकाले गए हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्षमता तभी निकाल पाएंगे जब आपको फोकस दूरी पता होगी। अब ये अवतल लेंस की क्षमता होगा तो माइनस में होगा, अवतल की होगा तो प्लस में होगा। चलो देखो क्या करें, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बता रहे हैं बस। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपके सवाल में दिया है। आपको फिर से एक सबके सवाल में क्या बस दिया है। 3 चीजें। लेंस सूत्र में क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है और फोकस दूरी होती है। अब इनमें से देखो पहले सवाल पढ़ो। एक दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और उससे कम, तो पहले दूरदृष्टि दोष की बात आई है, तो दिमाग में बात बैठाओ कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई। तो आगे क्या बोल रहा है? व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर तक देख सकता है। आपको पता है कि स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर देख सकता है साफ साफ। और अनंत बिंदु क्या होता है? अनंत तक। कहाँ तक? 25 सेंटीमीटर के बाद अनंत तक वो साफ साफ दिख पाता है। लेकिन ये बोल रहा है क्या चीज कि 45 सेंटीमीटर, कम से कम 45 सेंटीमीटर से पास रहेगा तो नहीं देख पाएगा, उससे बेसी रहेगा तब देख लेगा, बेसी रहेगा तब। कम से कम 45 सेंटीमीटर, 45 से कम नहीं होना चाहिए, 45 से बेसी रहेगा चलेगा। कम से कम 45 सेंटीमीटर तक देख सकता है, इसका मतलब 45 से दिखेगा देख सकता है, लेकिन 45 से कम पे। तो बात तो सही है, दूरदृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो वही बात तो बोल रहा है। इस व्यक्ति को दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में उपयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। और आगे बोल दिया है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25। ये तो आपको भी पता है कि न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। यानी क्या करना है? जब दूरदृष्टि दोष होगा तो वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर पर, निकट दृष्टि दोष होगा तो वस्तु की दूरी इनफाइनाइट। दो ही ऑप्शन से। क्यों इन्फिनिटी रखते हैं? जहां तक की वस्तु दिखाई देती है, जिसमें अरे नहीं दिखाई देती, जहां तक वस्तु नहीं दिखाई देती है वही हमारी वस्तु की दूरी होती है, वही वस्तु की। यानी आपको दिया क्या? देखो प्रतिबिंब की दूरी,
प्रतिबिंब की, इसको भी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कितना, जहां तक देख सकता है, जहां तक देख ले रहा है साफ साफ, वही मेरा प्रतिबिंब की दूरी की, कहां तक दिख रहा है, 45 सेंटीमीटर, 45। तो अब हमने बताया था कि आपके रिलेटेड सभी सवालों में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी किसमें लिखना है, माइनस में, किसमें लिखना है, और वस्तु की दूरी कितनी होगी, वस्तु की, तो ये बताओ कहां तक नहीं देख पा रहा है, यही बस अब डिसाइड करना है, कहां तक नहीं देख पा रहा है, इससे कम कहां तक, 25 सेंटीमीटर तक। तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। फोकस दूरी निकालना है, क्या निकालना है, फोकस दूरी, एफ का मान निकालना है। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, बोलो, बराबर 1/a बराबर 1/a बराबर 1/b माइनस 1/a, 1/a बराबर 1/b, b का मान क्या है, -45, माइनस 1/a में u का मान कितना है, -25, माइनस, इसको हल करो, 1/a बराबर a हो गया -45 हो जाएगा, माइनस 1/25। एलसीएम लेना है तो एलसीएम लो, और नहीं तो त्रिज्या गुणा कर दो, 25 से कम, ये माइनस है तो प्लस है तो 45 से कम, नीचे का नीचे गुणा, 45 गुणे 25, 45 गुणे, ठीक है ना। गुणा नहीं करेंगे, कर दे कोई मतलब नहीं है, गुणा मत कीजिए, क्या करना है, इस तरह में दे इसको, 1/a बराबर ये माइनस हुआ, कितना बचेगा, 20, कितना बचेगा, एक संख्या प्लस माइनस एक संख्या प्लस हो तो अब घटता है ना, 45 में से 25 घटेगा कितना बचेगा, 20, कितना बचेगा, नीचे क्या बचा, 45 गुणे 25, 45 गुणे, इसको काटो, 5 से काटो, 5 को 5 बचे, अब तो कटेगा नहीं कोई, 1/a बराबर क्या होगा, 4/a में गुणा करो, 5 25 को 5, हासिल कितना बचेगा, 2, अब माइनस 20, 20 2, अब इसको f का मान निकालना है, इसको ऊपर करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, तो यहाँ f/1 हो जाएगा, तो ये 225/4, नीचे एक का कोई मतलब, 4 से भाग देना है, 4 से 4 1 4 5 2 बच रहा है, ये 25 होगा, 4 6 24, एक बचेगा, कितना बचेगा, 10 में लगाएंगे, 10 होगा, 4 दूना क्या, 4 5 56 .25 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी किसमें आई है, प्लस में, किसमें आई है, इसलिए उपयुक्त लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा, क्या होगा, इसलिए चश्मे में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी 56.25 सेंटीमीटर होगी, वैसे ऐसे पर लगाना है, क्या हुआ फिर, यस बोलो, बस याद देखो ना, ये बस याद देखना है, निकटते से दो पे तो वस्तु की दूरी इन्फिनिटिव रखेंगे, और दूर से दो पे तो वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर पे, क्या लिखेंगे, अब जहां तक देख ले रहे हैं वही हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब फोकस दूरी तो हम किसी में निकालना, किसी में निकालना, जो भी जैसा क्वेश्चन आपके ऊपर। गा रहे सुनना, हुआ कि नहीं हुआ, अभी हुआ है, कितने ऊर्ध्व से दो से पीड़ित व्यक्ति की आंख जो है, आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है बाबू, आप लगा रहे, इसका मतलब देखो, निकट बिंदु 80 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब वह जो पीड़ित व्यक्ति वे कम से कम 80 सेंटीमीटर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, 80 से कम रहेगा तो वो नहीं देख सकता, 80 से कम रहेगा तो नहीं दे सकता है। आगे बोला है, इस व्यक्ति के दूसरी ओर हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता निकालना है, ठीक है। क्षमता निकालने के लिए आपको फोकस दूरी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, चलो ठीक है, निकालें। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, दिया है अभी जैसे बताया, देखो प्रतिबिंब की दूरी जहां तक व्यक्ति साफ साफ वस्तु को देख ले रहा है वही प्रतिबिंब की दूरी होगा, और कहां तक देखना है उसको, वस्तु की दूरी,
देखो कहाँ तक देख ले रहा, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब कहाँ तक देखना चाहता है बताओ? दूर जैसे दोस्त है ना, दूर को तो साफ साफ दिखा देगी। अब कम से कम 80 सेंटीमीटर देख ले रहा, इससे कम पे नहीं, इससे कम पे। अब इससे कम से कम वस्तु देखना है, यानी कि इससे कम का मतलब कहाँ तक? 25 सेंटीमीटर तक। अब लेंस की क्षमता निकालना, इसके लिए फोकस दूरी पता होनी चाहिए। तो क्या चीज? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, क्षमता का मतलब P का मान ये निकालना है। तो क्षमता तभी निकाल पाएंगे जब आपको लेंस की फोकस दूरी पता होगी तभी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है? 1 बटे में F बराबर 1 बटे में V माइनस 1 बटे में Q, ये होता है। आगे देखो 1 बटे में F बराबर 1 बटे में V का मान क्या होगा जी? -80। और माइनस 1 बटे में U का मान कितना है? -25। कितना है? अब ये बताओ कि 1 बटा F हो गया और यह हो जाएगा -1 बटे 80। माइनस माइनस प्लस होगा 1 बटे, अब तेजा गुणा करो, 25 से कम प्लस 80 से कम, 80 गुणे 25, 80 गुणे 10। अब यहाँ पर ए संख्या माइनस है प्लस है तो घटेगा, क्या होगा? घटाए कितना देगा? 65। कितना देगा? 55। चलो ठीक है। तब जब इतना कर लिए तब आगे क्या करना है? 80 गुणे 25 काटो किससे? 5 से। 11 बचे, आई क्या होगा? 5 बचे 25, 5 बचे। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। क्या करेंगे? नहीं कटेगा तो गुणा कर दो। 11 बटे में 8, 8 5 40 से 1 0 पहले, ठीक है ना? यानी कि F का मान निकालना था, F को ऊपर भेजेंगे तो ये उल्टा होगा। इसको उल्टा कर देंगे, 1 बटे 1 नीचे लिखते नहीं तो इसको उल्टा कर दो, 400 बटे में 11। इतना क्या चीज? ये सब सेंटीमीटर में दिया तो ये भी। अब फोकस दूरी प्लस में इसका मतलब लेंस कैसा है और उत्तल कैसा है? लेंस कैसा है? उत्तल है। तो इसके बताओ फोकस दूरी निकल गई, लेंस की क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? तो लेंस की क्षमता, क्षमता बराबर P, इसको P से दिखाते हैं। बराबर क्या होता है? 1 बटे में F, ये भी मीटर में होता है। किसमें होता है? अब बताओ, यहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में, किसमें है? अब तुमको मीटर में लिखना है। किसमें लिखना है? तो ये देखो, या फिर इसको लिख सकते हो, या तुम लिख सकते हो 100 बटा में F। अब ये सेंटीमीटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? तो फार्मूला होता है, यदि मीटर में फोकस दूरी है तो 1 बटा F यूज करेंगे, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो 100 बटे में। या फिर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मीटर में बदल दीजिए। इसको आप मीटर में, तो आप इसको मीटर में बताओ। 400 बटे 11 को मीटर में बदलना है, इस सेंटीमीटर में मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देंगे, 100 से एंड करेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या है? इसका बटा ये कर लो, ये हो गया 400 बटे 11 हो गया। और 100 से भाग देने का मतलब इसे गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टा होगा, 1 ऊपर 100, 2 0 से 2 0 क्या बचेगा? 4 बटे 11 बचेगा। या फिर उसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना? 100 बटे F, 100 बटे, अब F जो होगा सेंटीमीटर, मतलब यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर उस तरफ जाकर रख देना है। दोनों में से किसको यूज करें बताओ? यदि इसको यूज करेंगे तो यही सेंटीमीटर वाला यूनिट लिखेंगे, और यदि इसको यूज करेंगे तो मीटर वाला। 4 बटे 11, 4 बटे वही जिसको यूज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसको लिखना चाहते हैं तो ये हो गया 100। अब इसके बटा कुछ चलो 100 नीचे F लिखा है, F का मान कितना है? 400 बटे में 11। क्या है? 400 बटे में, इस 100 के बटा में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? कोई दिक्कत? ये हो गया 100, इसके बटा में 1 मान लिया। ये जो पूरा के बटा है इसको गुणा में चेंज कर, किसमें? तो ये नीचे वाला उल्टा होगा, 11 ऊपर 400। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 11 बटे 4, 11 बटे। ये सब किसका मान है? लेंस की क्षमता P का मान। किसका? इसका मान डायोप्टर नहीं होता है, भाग देना है तो क्या होगा? 4 दूना के, और 4 दूना के कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 का 10 होगा, कितना होगा? 23। 4 7 28, 4 5 इतना डायोप्टर कितना आएगा? 2.75, 2.75। अतः लेंस की क्षमता, अतः प्रयुक्त लेंस की
क्षमता कितना हो गया वो क्षमता 2.75 डायोप्टर होगी। ये आपका आंसर में जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन तो जल्दी बता देना मुझे तो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक ना, बहुत वैकल्पिक क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कुछ आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहे हैं। हो गया, इधर का हो गया क्वेश्चन डालिए सब। चलिए इसको जल्दी से देखो, आप लोग के पास बुक होगी, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन लिखे कि या फिर सुन लो, बस सुन लो, लिखने का मतलब सुन लो, किताब आप लोग के पास होगी और फिर टिक अपना लीजिए। या फिर लिखवा है, पूछा स्वस्थ आंखों के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। जब कोई मनुष्य की दृष्टि स्वस्थ होती है, सही होती है, तो दूरबिंदु कहाँ होता है? इन्फिनिटी होता है ना, अनंत पे। कहाँ होता है? अनंत पे। यानी इसमें ऑप्शन दिया था 25 सेंटीमीटर दूरी पे, 50 सेंटीमीटर दूरी पे, 100 सेंटीमीटर दूरी पे, अनंत पर। कहाँ लिखेंगे? अनंत। फिक्स है ना, ये सब पढ़ कर आते हैं हम लोग ना। आगे बोला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए गए लेंस कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस तरह का लेंस उपयोग करना चाहिए? अवतल। कौन सा? इसमें ऑप्शन दिया, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। अवतल लेंस सही होगा, दर्पण में दिया है, बस अवतल का नाम देखकर नहीं लगेंगे, लेंस और दर्पण भी डिसाइड कर लेना। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। बताओ क्या? दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पहले या रेटिना के बाद? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं, नजदीक की वस्तु नहीं। दूर से जब पास आओगे, नजदीक आओगे, तो रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? रेटिना के बाद बनेगा। ऑप्शन दिया, रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, कहीं नहीं, रेटिना से पीछे। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। आगे क्वेश्चन दिया है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में से क्या विकल्प सही है? मतलब किस प्रकार का लेंस करना चाहिए, लगाना चाहिए? क्या? दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? उत्तल नहीं, उत्तल। सही उत्तल लेंस। किस प्रकार का? कन्फर्म करो, बैठ कर याद करो, ठीक है, बड़ा बड़ा कर नहीं बताएंगे यार एक बार। चल देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। क्या सर? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। दूरबिंदु अनंत पे होता है। नहीं, निकट दृष्टि दोष है ना, दूरबिंदु कहाँ होता है बताओ? ऑप्शन सुन लो, 25 सेंटीमीटर पे है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, अनंत से कम दूरी पर। नहीं, गलत बोल रहे हो। दूर क्या बोला है? पहले सुन लो, निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी, पास की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी। मतलब 25 सेंटीमीटर की वस्तु हमको, इसका प्रतिबिंब रेटिना बनेगा। क्या बनेगा? रेटिना पर। बट अब दूरबिंदु पूछा, निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर पे हो गई, दूरबिंदु इसकी दूर की वस्तु दिखाई, तो ये बताओ दूर की वस्तु मतलब कुछ दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये थोड़े ने कि 25 के बाद 26 की नहीं दिखाई देगी, ये थोड़े ने 25 के बाद 26 सेंटीमीटर की नहीं दिखाई देगी, और दिखाई देगी बस अनंत की नहीं दिखाई देगी। अनंत की मतलब अनंत से कम की दिखाई देगी, कोई ऐसी स्थिति अनंत से कम, यानी कि क्या होगी? दूरबिंदु कहाँ होगा? अनंत। क्या हो गया? अनंत से कम दूरी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूरबिंदु होता है अनंत से कम, अनंत से कम होगा। कहाँ होगा? अनंत से कम।
समझ रहे हो बात को? 25 सेंटीमीटर ऐसे समझा को। सर 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं कर सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, मतलब कि अधिक कहाँ तक अधिक लिखोगे तो अनंत तक जाएगा और नहीं जाएगा। अब 25 सेंटीमीटर अधिक लिखो तो अनंत पे जाएगा नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा ना, नहीं समझे? यदि 25 सेंटीमीटर से अधिक बोल रहे हो तब कहाँ तक अधिक, अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अनंत से कम लिखोगे तो इसका मतलब अनंत से कम कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर तक, कहाँ तक? तो बात तो सही है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चंस को। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कौन सा बाबू? उत्तल लेंस उपयोग किया है, तो उस लेंस की क्षमता बताओ। लेंस की क्षमता क्या होगी? सेंटीमीटर है, 100 बटे में एक कमान 20 चौको 20 25 100 20 25 5 डायऑप्टर कितना होगा? सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का फार्मूला मीटर तो कितना होगा? 5 डायऑप्टर कितना होगा? प्लस की माइनस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस होती है, क्या होती है? तो यहाँ पे प्लस 5 डायऑप्टर प्लस, अभी निशान भी डिसाइड करना, निशान भी डिसाइड कर लो, ठीक ना? मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? लिखा है, ऑप्शन सुनो। सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, और सीधा होता तथा सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता तथा उल्टा दिखाई देता है। प्रतिबिंब तो हमेशा उल्टा बनता है, कैसा बनता है? लेकिन दिखाई, इसका मतलब ऑप्शन भी सही है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है बाबू? रेटिना, बस सही तो है। लिखा है आरिस पे, कार्निया बोला है, आरिस बोला है, पुतली बोला है, रेटिना बोला है। पुतली पर प्रतिबिंब बनता है, कार्निया बनेगा, हाँ। आरिस पे जो काला वाला भाग दिखा उसको बनेगा, पीछे बनता है रेटिना पे, कहाँ बनता है? रेटिना बनना। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, और यहाँ पर लिखा है उत्तल लेंस का। बताओ दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि कौन अधिक दूर तक दिख सकते हैं? तो सर बस उत्तल लेंस दिया है, अवतल लेंस में वो लिख लिया उत्तल लेंस। सर अवतल बात तो सही है, क्योंकि लेंस में तो देखेंगे, दर्पण में कौन सा दिखाई देता है? फैलाता है, दर्पण में कौन सा दिखाई देता है? एकांत लेंस से देखो किस वाले से कुछ दूर तक देखेगा नहीं, और दर्पण को अस्तिम की तो इसमें क्या है, इतने दूर को देख सकते हो, पीछे का जो दिखाई देगा वो नहीं दिखाई देगा। लेंस वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। खत्म कैसे हुआ सवाल? खत्म सवाल नहीं, मतलब इसके रिलेटेड जो बताए फोकस दूरी के रिलेटेड नहीं सवाल है, तो ठीक है। पढ़ लेना सवाल, ना आए तो मुझसे पूछ लेना, जो भी दिया। कभी कभी क्या होगा ना, आपको क्षमता दे देगा, क्षमता दे, जैसे क्वेश्चन में अपने में से बनाता हूँ, एक क्वेश्चन देना, ध्यान सुनो, एक सवाल में अपने में से बना कर देता हूँ, देखता हूँ कौन लगाता है। मेरी सवाल थोड़ी सी हार्ड होती है। मेरा क्वेश्चन से बाबू, मेरा क्वेश्चन से है, यदि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त लेंस की क्षमता 3 डायऑप्टर हो तो उस शांति सवाली को लगाओ, उस व्यक्ति का निकट बिंदु कितनी सेंटीमीटर दूरी पर होगा। देखता हूँ कौन लगा रहा। मैंने बोला मेरा सवाल थोड़ा कठिन होता है, मैंने पूरे सवाल को उल्टा चल दिया। मैं तो इतना नहीं बताया हूँ, कहाँ तक दिख ले रहा है।
बस डिस्टेंस बता दिया मैंने, इसलिए इसका आंसर क्षमता निकाल कर दे दिया कितना क्षमता है उसकी। अब यार सब उल्टा काम करना है। क्षमता पहले आप जो सवाल लगाए उसमें क्षमता पूछा, क्षमता निकालते थे, अब कुछ देता था फोकस दूरी के बाद क्षमता निकाल देते हैं। अब हमने क्षमता दे दिया, निकालो कि कहां तक देख ले रहा है, बताओ बताओ, देख रहा हूं कैसे निकाल ले। आ रहा हो तो ऐसे बोलो, नहीं आ रहा तो बोलो, फिर बता रहा हूँ। आ टाइम पास करने कोई मतलब नहीं, आ रहा है तो बोलो हाँ लगा लेंगे, नहीं तो बता रहा हूँ। सर बताइए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहली बात है सवाल पहले डिसाइड करो क्या बोला है। दूर दृष्टि दोष है ना, दिमाग में फिक्स करो। दूर की वस्तु साफ साफ देख लेगा, निकट की वस्तु नहीं देख पाएंगे, यानी 25 सेंटीमीटर की वस्तु नहीं देख पाएंगे। आपको पहली बात है यहाँ पे दिया, क्या दिया बाबू, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ये बराबर कितना होगा, माइनस कितना होगा, ये पहले डिफाइड है। दूसरी चीज क्या दिया है, उपयुक्त प्रयुक्त लेंस की क्षमता, लेंस की। अब मुझे ये बताओ आप कि ये जो लेंस होगा दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का होता है, दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है, उत्तल ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए जो लेंस की क्षमता है ये भी किसमें होगी, प्लस होगी। किसमें होगी, लेंस की क्षमता कितना दिया है, +10 डायोप्टर दिया है। क्या दिया है, 10। अब बताओ जो निकालना है आपको किसमें निकालना है, सेंटीमीटर में ना। तब ये लेंस की क्षमता का फार्मूला सेंटीमीटर वाले को, तो ये 100 बटा में f ये सेंटीमीटर वाला हो गया बराबर 3 डायोप्टर बराबर, ये यूनिट लिखने की आवश्यकता। कोई प्रॉब्लम बोलो, बोलो कोई प्रॉब्लम। ये सेंटीमीटर में निकालना है ना, जो आपको आंसर निकालना है सेंटीमीटर में निकालना है, तो लेंस की क्षमता का फार्मूला लिखो सेंटीमीटर में। और ना समझ में आए तो ऐसे करो, चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f मीटर में या फिर 100 बटे f सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता कितना दिया है, 3। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करोगे, यह वाला कि यह वाला, तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछा है कि मीटर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर वाला यूज कर लो। तो ये भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है कि मान निकाल कर मीटर में चेंज कर सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। निकाल लो 100 बटे f, यानी कि इसको जब इससे बड़े हो तो क्या होगा, 3f बराबर एक भाग में इधर किसमें होगा, गुणा में, किसमें होगा, गुणा में 3f बराबर 100, 3f बराबर f बराबर 100 बटे में 3, कितना सेंटीमीटर। इतना वस्तु की दूरी पता हो गई, फोकस दूरी पता हो गई, तो क्या निकालना है, निकट बिंदु निकालना है। द्वारा प्रयुक्त लेंस की एक यूनिट क्षमता दिया है, तो व्यक्ति का निकट बिंदु मतलब कहां तक देख ले रहा है, कहां तक, प्रतिबिंब की दूरी जहां तक देख सकता है वही हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो इसकी सहायता से प्रतिबिंब दूरी लेंस सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं। निकाल कर देखो, देखो कितना रहा है, निकालो हम भी देखें। नहीं हुआ अभी 1 मिनट का काम है, तो क्या लिखना है, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/1 बराबर 1/b माइनस 1/f का मान कितना है, 100 बटे में 3, 100 बटे में बराबर 1/b, b का मान कितना है, निकालना है, क्या करना है, माइनस 1 बटे में u का मान -25 माइनस, ठीक है। एक बताओ, देखो इसको ये 1 लिखा है ना, इस 1 को तुम 1/1 लिख सकते हैं, यह हो गया 1/1, ये पूरा का बटा को चेंज करेंगे, गुणा में तो ये उल्टा होगा, 3 ऊपर 100 नीचे बराबर है, तो 1/b है 1/b, माइनस माइनस प्लस होता है 1/25। आगे देखो यहाँ पे गुणा करो 3 में काम, एक काम करिए, बताओ इस पूरी चीज को इस साइड, इस पूरी चीज को इस साइड लिख सकता हूं, नहीं सकता हूं। जिसका मान निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड में, बाकी सबको राइट साइड में। इसको 1/b प्लस 1/25 बराबर ये क्या होता है, 3 कम 3। जब पूरी की पूरी चीज को चेंज करते हैं, इसको इधर इसको इधर, नहीं सामने कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर 1/b बराबर हो जाएगा 3/100, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस है, तो माइनस 1/25। अब यहाँ से हल करना है, कहाँ करें जगह, तो देखो 1/b है तो 1/25
भी बराबर 25 टाइम क्या 75 माइनस 100 एक कम पूरे बटे में ये 100 गुणे 25 100 गुणे 25 एक बटे भी बराबर ये क्या होगा घटाओ कितना हो जाएगा माइनस 25 अब पूरे बटे में क्या होगा 100 बटे 100 गुणे 25 से कम 25 25 से कम ये क्या बच रहा है एक बटे भी बराबर माइनस ऊपर एक नीचे 100 इसका मतलब क्या है ये भी बराबर माइनस 100 सेंटीमीटर अतः क्या चीज लिख सकते हैं पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर पे होगा 100 सेंटीमीटर पे होगा अतः पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर पर होगा। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है अब इतना सवाल लगा लेना बहुत काफी हो गया। अब तुमको जो पढ़ना है पढ़ना और किताब खुलकर जो सवाल नहीं जाएगा पूछ लेना। अब सब कुछ छोड़ के पूरी किताबें लीजिए बताइए तब हम क्या बताएं कितना बताएं।